हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, अब एंशिएंट हिस्ट्री में मैं धीरे धीरे आपको पाषाण युग के तक पहुंच गया हूं। तो आज मैं आपको पाषाण युग के बारे में बताऊंगा और इतनी आसानी से बताऊंगा कि आपको सभी एग्जामों में सेकंडों में आप क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि आदमी को जल्दी समझ में नहीं आता है कि लगता है कि रटने वाली चीज़ है, जो कि रटने वाली चीज़ ये नहीं है। जैसे क्वेश्चन उठा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई, कृषि की शुरुआत कब हुई, पहिए का आविष्कार कब हुआ, मृदभांड कब बना, तो अग्नि का आविष्कार कब हुआ। तमाम क्वेश्चन है और आप इसको सेकंडों में हल करेंगे। तो आइए हम आपको पाषाण काल ले चलते हैं। आज आपको मैं पाषाण और पाषाण काल में ये देखिए मैं चार लिखा हूँ, एक दो तीन चार, चार इसका वर्गीकरण चार भागों में करके हम इसको पढ़ते हैं। पाषाण काल को हम चार भागों में करके पढ़ते हैं। पाषाण काल की अंग्रेजी स्टोन एज है, स्टोन एज या पाषाण काल। तो सबसे पहले हम सामान्य विशेषताएं, फिर वर्गीकरण, फिर उपकरण, फिर स्थल, उपकरण, स्थल। और स्थल, स्थल में आप जान ही रहे हैं, भीमबेटका हुआ, तमाम ऐसे स्थल हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और तो आइए हम शुरू करते हैं सामान्य विशेषताओं के बारे में। तो सामान्य विशेषताओं को शुरू करने से पहले आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि उस समय का आदि मानव मैं ही हूँ। मान लीजिए कि उस समय का आदि मानव मैं ही हूँ और आज मैं आदि मानव हूँ। तो उस समय के आदि मानव जंगली थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झींगा लाला हूँ करते रहते थे। तो मान लीजिए कि उस समय का आदि मानव मैं ही हूँ, अब मैं ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झींगा लाला हूँ कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आज मैं दिल्ली में हूँ, कल गाजियाबाद निकल गया, गाजियाबाद से नोएडा निकल गया, नोएडा से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से बांग्लादेश निकल गया। तो ऐसे यानी कि हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है। तो मेरा जीवन क्या है? अस्थाई जीवन है। तो मेरा जीवन क्या है? अस्थाई, अस्थाई जीवन। अब मैं, मेरा जीवन अस्थाई है, मेरा रहने का कहीं कुछ है ही नहीं। तो मैं अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं उस समय का आदि मानव हूं, तो मैं खाता क्या था, आखिर में मैं खाऊंगा क्या। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झिंगा लाला हूँ करता हूँ, तो इसका मतलब है कि पेड़ से जो फल है उसको, फल को तोड़ के खा लिया, उसको फिर कुछ कलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद किसी जानवर को मारा, उसको खा लिया। ऐसे ही फूड प्रोडक्ट होता है। तो पेड़ पेड़ से फल तोड़ने के लिए क्या क्या उसको क्या कहते हैं? खाद्य संग्राहक। क्योंकि फल तोड़ के खाया और फल को इकट्ठा कर लिया आगे के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? खाद्य संग्राहक, फूड कलेक्टर, इंग्लिश में फूड कलेक्टर, खाद्य संग्राहक। और जानवर को मारा, किसी जानवर को मारा, उसको खा लिया, तो यानी कि वो क्या हो गया? आखेटक। उसको क्या कहते हैं? जानवर का शिकार किया, उसको मार के खा लिया, तो उसको क्या कहेंगे? आखेटक। तो आपको एनसीईआरटी में कभी कभी देखने को मिलेगा कि लिखे लिखा रहता है कि आदि मानव क्या था? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था आदि मानव। तो इसका मतलब यही है। खाद्य संग्राहक का मतलब, एक पेड़ से मैंने फल तोड़ा, खाया और कुछ फल इकट्ठा कर लिया, फिर इसके बाद जानवर को मारा, खाया, तो वो मैंने शिकार कर लिया, तो इसका मतलब आखेटक हो गया। तो आखेटक की स्थिति है, खाद्य संग्राहक की स्थिति है, अस्थाई जीवन है। और उस समय हिमयुग चल रहा था। उस समय क्या चल रहा था? हिमयुग। हिमयुग का मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। हिमयुग, उस समय हिमयुग चल रहा था, यानी कि पृथ्वी बहुत ही ठंडी थी, पृथ्वी बर्फ की चादरों से ढकी हुई थी, मौसम बहुत हार्श हुआ करता था। तो आदमी अस्थाई जीवन है उस समय का, खाद्य संग्राहक है, आखेटक है, यानी कि पशु को मारा, खाया, फिर आगे बढ़ दिया। अब आदमी रहता कहाँ था? इतनी भयानक ठंड पड़ती थी तो रहता कहाँ था? कोई गुफा देखा, उस गुफा में घुस गया। तो आदमी कहाँ रहता था?
गुफाओं में रहता था। गुफाओं में रहता था। अच्छा, आदमी जब गुफा में घुस जाएगा, मौसम बहुत बाहर का हार्श है, उसी गुफा में क्या करता है आदमी, नेचर से बाई नेचर ही कलाकार होता है। तो आदमी क्या करेगा, गुफा में समय देखेगा तो वहीं पे दीवालों पे लिखना चालू कर देगा। तो क्या करेगा, चित्रकारी करना चालू कर देगा। तो गुफाओं में क्या करेगा, चित्रकारी। तो आदमी अस्थाई जीवन है उसका, खाद्य संग्राहक है, आखेटक है, गुफाओं में रहता है, चित्रकारी करता है। ऐसे धीरे धीरे, अच्छा चित्रकारी, उस समय की चित्रकारी आज तक बनी हुई है। क्या यूज करता था वो, तो जानवर का मांस से, फिर उसके खून से, फिर सरकंडे से ऐसे मिला के बना के उसको यूज करता था। तो जो चित्रकारी आज तक पड़ी हुई है। तो इस प्रकार हिमयुग में मानव का जीवन अस्थाई था, खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, और गुफाओं में रहता था, और जब रहता था मौसम हास था, चित्रकारी कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद धीरे 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 कभी क्या हुआ, आदमी गुफाओं में है, बाहर क्या हुआ, जंगलों में आग लग गई। तो आग कैसे लगी, पत्थरों के टकराने से जंगलों में आग लग गई। तो आदमी ने अग्नि देख लिया, तो वहां पे क्या हुआ, अग्नि की खोज हो गई। अग्नि की खोज हो गई। यानी कि अग्नि की खोज अलग चीज है और अग्नि का उपयोग अलग चीज है। तो यहाँ पे केवल अग्नि की खोज हुई है। खोज क्या हुई है, जब पत्थर आपस में टकराए, जंगलों में आग लग गई, तो आदमी को पता चला कि हाँ, दो पत्थर के टकराने से अग्नि निकलती है। तो इस प्रकार जब हिम युग था, तो मानव का जीवन, आदि मानव का जीवन अस्थाई था, खाद्य संग्राहक का था, अखेटक का था, गुफा में रहता था, चित्रकारी कर देता था। अग्नि की, उसी समय अग्नि की खोज हुई। अच्छा, खाद्य संग्राहक में फल को तोड़ा, खाया, क्या पता चला दूसरा देख रहा है, ये निपट गया। तो वो आदि मानव समझ जाता था कि अब इस पेड़ के पास भटकना नहीं है, क्योंकि इस पेड़ से खाया और आदमी निपट गया। तो आदमी धीरे धीरे जाना कि हाँ, ये पेड़, ये फल मेरे खाने लायक है, ये फल मेरे नहीं खाने लायक है। ये स्थिति है आपकी हिमयुग में। अब धीरे धीरे जब ठंडी, धीरे धीरे जो है हिमयुग समाप्त हुआ। हिमयुग जब समाप्त हुआ, हिमयुग समाप्त होगा तो क्या होगा, हिमयुग समाप्त। अब हिमयुग समाप्त होगा, तो धीरे धीरे जब मानव का डेवलपमेंट होता है, हिमयुग समाप्त होता है, तो यहाँ पे तो आप देखें कि हिमयुग में ये स्थिति थी आदि मानव की। अब जब हिमयुग समाप्त होगा, जब मौसम हार्श से गर्म होगा, तो क्या होगा, जब ठंड रहती है तो आदमी गुफाओं में रहता है, पेड़ों पे रहता है। लेकिन जब मौसम धीरे धीरे गर्म होगा, तो पृथ्वी पे क्या निकलेगा, घास फूस निकलेंगे, गर्म गर्म के कारण घास फूस निकलेंगे, हरे हरे पेड़ पौधे निकलेंगे। और आदमी क्या करेगा, पेड़ों से उतरकर मैदानों में आ जाएगा। तो मैदानों में जब आ जाएगा आदमी, तो फिर क्या मैं ही मैदान में आऊंगा, मैं ही झिंगा लाला हूं कर, आप लोग भी मैदान में आ जाएंगे, आप सभी मैदान में आ जाएंगे। और जब सभी मैदान में आ जाएंगे तो सब लोग समूह बना लेंगे। तो क्या करेगा आदमी, यहाँ समूह बना लेगा मैदानों में उतरकर। ये समूह बना लेगा। हिमयुग समाप्त होगा, तो पेड़ पौधे निकलेंगे। पेड़ पौधे जब निकलेंगे, तो आदमी उसको खाने के लिए पेड़ से उतर के नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो सभी लोग लगभग नीचे आ जाएंगे। जब नीचे आ जाएंगे तो फिर आपस में एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी तो क्या करेंगे, समूह बना लेंगे। समूह क्यों बनाएंगे भाई, ये समूह क्यों बनाएंगे, समूह इसलिए बनाएंगे कि किसी किसी जानवर को शिकार करने की बात हो, या उस
उस शिकार को निपटाने की बात हो, उसमें आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? शिकार करने में आसानी, शिकार करने में आसानी हो जाएगी और खाने में आसानी हो जाएगी, जल्दी से उस मीट प्रोडक्ट को निपटा देंगे। तो समूह इस वजह से बना थी, इस वजह से समूह नहीं बनाते कि सब लोग मैदान में उतर गए ऑटोमेटिक इकट्ठा हो गए, इस वजह से समूह नहीं बना था। समूह इस वजह से बना था कि शिकार करने में आसानी होगी, खाने में उसको आसानी हो जाएगी, जल्दी से मीट प्रोडक्ट को हम लोग जल्दी से निपटा देंगे। तो हिमयुग समाप्त हुआ, समूह बनाया, शिकार करने में आसानी हुई, खाना। अब धीरे धीरे जब समूह बन गया तो कई समूह बन गए, जब कई समूह बन गए तो धीरे धीरे क्या किए? पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए। पशुपालन क्यों करना स्टार्ट कर दिए? पशुपालन क्यों किए? पशुपालन इस वजह से नहीं किए कि खेती करेंगे, खेती का तो अभी कुछ अता पता नहीं है, खेती तो अभी आगे होगा, लेकिन इसमें खेती का कुछ अता पता नहीं। पशुपालन इसलिए करेंगे कि किसी भी जानवर को मारने की बात हो, मतलब शिकार करने में हेल्प, और उस जो मीट प्रोडक्ट है उसको खाने में हेल्प, उसमें ये पशुपालन काम करेगा। क्या करेगा? शिकार करने में हेल्प करेगा। भाई जो पशु को पालेंगे तो वो शिकार करने में हेल्प करते थे, और जिसका शिकार हम लोग कर लेते थे आदि मानव, उसको जब समूह रहता था तो एक साथ खाने में निपटा लेते थे जल्दी से। तो खाने में पशुपालन इसलिए किया गया कि शिकार करने में और खाने में वो जल्दबाजी हो। तो हिमयुग जब समाप्त हुआ तो मनुष्य समूह में रहने लगा, पशुपालन करने लगा, फिर समूह में रहने लगा, पशुपालन करने लगा। पशुपालन से जो है, पशुपालन क्यों करने लगा? क्योंकि शिकार करने में और खाने में आसानी होने लगी। अब इसके बाद धीरे 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 जब आदमी जानवर पालने लगा तो सबसे पहले मनुष्य का सबसे पहला जानवर फ्रेंड कौन सा है? कुत्ता, फिर भेड़, फिर बकरी। तो पालतू मानव द्वारा प्रथम पालतू जानवर क्या है? कुत्ता, भेड़, बकरी। लेकिन प्रथम जानवर क्या है? कुत्ता है। अब आदमी पशुपालन करने लगा, सबसे प्रथम है कुत्ता, फिर उसके बाद समूह में रहने लगा, फिर धीरे 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 आदमी का विकास हुआ। अब आदमी और इसके आगे हिमयुग से, हिमयुग ये सब समूह में रहने लगा, शिकार किया, कुत्ता हो गया, सब हो गया। अब आगे जब जाएगा धीरे धीरे तो आगे क्या होगा? कृषि स्टार्ट होगा। कृषि क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि जब गर्मी रहेगी तो ग्रास फैमिली के कुछ वनस्पतियां निकलेंगी, उस वनस्पतियों के बीज को आदमी बोना चालू करेगा। जब उसको बोएगा तो उससे उसको खाने खाने में उसका यूज करेगा, यानी कि खेती करना चालू कर दिया। तो जब आदमी अब ये कृषि करना चालू कर दिया, ये मानव का डेवलपमेंट है। देखिए पहले क्या स्थिति थी? अस्थाई जीवन था। अब क्या स्थिति है? थोड़ा बहुत अस्थाई जीवन हुआ है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा? जब कृषि करने लगेगा तो एक जगह कृषि करेगा, वहाँ सारा सामान, सारा हर चीज इकट्ठा, यानी कि वहाँ क्या हो गया? अस्थाई जीवन हो गया, यानी कि यहीं से अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई। अस्थाई जीवन की शुरुआत, कृषि करने लगा, अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई। अब जब कृषि कर लिया, बाकायदे अपनी गृहस्थी बसा लिया, अब वहाँ से उसको निकलना है तो उसको जलाया वलाया, फिर निकलने के लिए क्या चाहिए? जब निकलने के लिए उसको क्या चाहिए? निकलने के लिए तो भाई कुछ चाहिए ना, कि यहाँ से ले चले कि वहाँ कैसे ले जाएगा? तो पहिए का आविष्कार आदमी किया कि चलिए अब पहिया, तो पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का खोज हुई, पहिए का आविष्कार हुआ। अच्छा, कृषि जब आदमी करता था तो क्या केवल खाने योग्य कृषि होता था? थोड़ा सा भी सरप्लस नहीं होता था? निश्चित रूप से थोड़ा बहुत सरप्लस होता होगा। तो उसको कहाँ रखेगा? भाई उसको रखने के लिए कोई बर्तन तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो आदमी क्या किया? मृदभांड उस समय खोजा। इसलिए आदमी उसी समय क्या खोजा? मृदभांड, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोट्री। मृदभांड खोजा। अब आदमी
अपना सारा गृहस्थी बसा लिया, फिर सारा झाड़ फूक के अपना धीरे से वहां से पहिया को खोज करके धीरे से वहां से निकल लिया। अब दूसरी जगह गया, फिर वही कहानी, वहां भी कृषि किया, वहां भी जला फला के वहां से भी निकल लिया। तो ऐसे आदमी मृदभांड बनाया, पहिए की खोज किया, अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई, कृषि कृषि चालू हुआ। इसी समय कृषि थोड़ा बहुत कृषि अधिशेष हुआ। कृषि अधिशेष का मतलब वही थोड़ा बहुत खाने से ज्यादा होता था, कृषि अवशेष। इसी कृषि अवशेष के कारण मनुष्य क्या किया, पहिए का आविष्कार किया, मृदभांड का आविष्कार किया, कि जो धान गेहूं हुआ है उसको कहाँ रखेगा, तो मृदभांड में ही तो रखेगा। तो मनुष्य के जीवन में अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई, पहिए का आविष्कार हो गया, मृदभांड की खोज हो गई, कृषि अवशेष हो गया, और मानव की जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, एक आमूल चूल परिवर्तन आ गया। यहाँ स्थिति ये थी कि अस्थाई जीवन था, घुमंतु था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से घूमता रहता। यहाँ देखिए अस्थाई जीवन हो गया, यानी कि मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। अच्छा, ये फिर धीरे धीरे जब मानव का डेवलपमेंट होता गया तो मानव ने क्या खोज की, इसी समय एक धातु की खोज की। उसका क्या नाम था, कापर, जिसको तांबा कहते हैं। इसी समय मानव ने तांबे की खोज की, धातु की खोज की, और इसी तांबे की खोज के बाद मनुष्य के जीवन में और भी क्रांतियां आई, और भी क्रांतियां आएंगी, और इसी तांबे की खोज के कारण आगे की स्टोरी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में कन्वर्ट होगी। क्योंकि अभी तो सारा सिस्टम देखिए, आपका सारा सिस्टम पाषाण से है। पाषाण मतलब पत्थर। तो इसमें कहीं भी आप देखेंगे, ये हिमयुग समाप्त की बात हो, चाहे हिमयुग, सारा जगह केवल पत्थर का ही यूज किया गया है। लेकिन ये कृषि खोज, इसमें धीरे धीरे जब लास्ट में जाते जाते मनुष्य ने जब तांबा की खोज की, तो ताम्र पाषाणिक, आगे का चैप्टर ताम्र पाषाणिक है, देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है। पाषाण तो है ही, पत्थर तो है ही, अब इसके इसके लास्ट में जाते जाते तांबा खोज की। अब तांबा और पाषाण माने तांबा और पत्थर मिला के उपकरण बनाएंगे। तो वो चैप्टर आगे है, उसको ताम्र पाषाणिक या चाल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब हिमयुग समाप्त हुआ, जब पृथ्वी गर्म हुई, तभी तो आदमी नीचे ग्राउंड पे आया, शिकार किया, पशुपालन किया। प्रथम पालतू जानवर कुत्ता है, फिर धीरे 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 अनेक प्रकार की वनस्पतियां आई, फिर उसमें अस्थाई जीवन शुरुआत हो गई, पहिए का आविष्कार किया, मृदभांड का आविष्कार किया, फिर ये धातु की खोज की, तांबे की खोज की। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें ये जो मैं आपको विशेषताएं बताया हूं पाषाण युग की, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब बस क्या कर देना है, ये जो ये जो स्थितियां हैं, ये जो एक्टिविटी है, ये किसकी स्थिति है, पूरा पाषाण काल की। ये पूरा पाषाण काल की अवस्था है। ये अवस्था पूरा पाषाण काल की है। और ये मध्य पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल की अवस्था है। और ये नव पाषाण काल, नव पाषाण नव पाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक। तो अब आपको कुछ नहीं करना है। ये जो एक्टिविटी है पूरा पाषाण काल की है, ये एक्टिविटी मध्य पाषाण काल की है, और ये एक्टिविटी नव पाषाण काल की है। बस अब मैं आपसे पूछूंगा कि कृषि की शुरुआत आदमी कब की, किस काल में हुआ, तो आप तुरंत इधर उधर ऐसे करके तुरंत बता देंगे कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। मैं आपसे पूछूंगा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई, तो तुरंत आप बताएंगे कि इसमें मध्य पाषाण काल में। तो अब ये इससे आपको कुछ नहीं, पहिए का आविष्कार कब हुआ, भाई पहिए का आविष्कार तभी तो होगा जब आदमी अस्थाई जीवन जिएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेगा, तो उस समय पहिए का आविष्कार करेगा। तो अस्थाई जीवन कब जिया, जब कृषि की खोज हुई, यानी कि ये नवपाषाण काल में आ गया।
तो ये अब तो मुझे ये लग रहा है कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा, और इसी बेस पे आपको सारे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। इसी बेस पे इसी बेस पे आप सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। ये हिमयुग की स्थिति है, माने पूरा पाषाण काल में क्या था, हिमयुग था। पृथ्वी बर्फ की चादरों से ढकी हुई थी, और ये हिमयुग समाप्त है, ये मध्य पाषाण काल की अवस्था है। और ये मानव का और आगे डेवलपमेंट हुआ तो नव पाषाण काल की। अब नव पाषाण काल के अंत में जाते जाते मनुष्य ने क्या खोज किया, तांबे की खोज की। अब यहीं से स्टोरी आगे कनेक्ट होगी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में। लेकिन अभी आपको वर्गीकरण, पाषाण काल का वर्गीकरण समय बताना है, उपकरण बताएंगे, स्थल बताएंगे। तो अच्छा, इस मध्य पाषाण काल में जब छोटे मोटे जानवर, छोटी मोटी वनस्पतियां, पेड़ पौधे निकलने लगे, तो अब उस भाई शिकार करने के लिए कुछ तो हथियार चाहिए। इस मध्य पाषाण काल में शिकार करने के लिए कुछ तो हथियार चाहिए। तो छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण इन्होंने बनाना चालू किया। तो इसीलिए इस काल में माइक्रोलिथ्स उपकरण भी इसी काल में खोज हुई। किस काल में, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ्स। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी वनस्पतियां, छोटे मोटे जानवर, इसी समय के जानवर को जैसे चला के मारने की बात हो या जो भी हो, उसमें इसमें क्या किया, माइक्रोलिथ्स या सूक्ष्म उपकरण जिसको कहते हैं, सूक्ष्म उपकरण भी इसी समय खोज किया गया, सूक्ष्म उपकरण। तो ये जो तीन कंडीशन है, तीन स्थितियां हैं, तीन स्टेजेज हैं। इन तीन स्टेजों में आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये अवस्था है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताइए अस्थायी जीवन कब था, तुरंत आप बताएंगे भैया पूरा पाषाण काल। ब्रह्मांड की खोज कब हुई, नव पाषाण काल। तांबा कब आया, नव पाषाण काल। ये रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग रटते रहते हैं कि भैया तांबे पहिए के आविष्कार कब हुई, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आज का ये लेक्चर आपको समझ में तो आया ही होगा, 100% श्योर है कि समझ में आया ही होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपको मैं अगले लेक्चर में आपको वर्गीकरण और समय बताऊंगा। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।